क्यों राम राम। मैं हूं पीके वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सभी लोगों से निवेदन है जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को जो है लाइक करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी हमारा ये चैनल बहुत छोटा है। इससे अर्निंग कुछ भी नहीं हो रही है। आप लोगों का कमेंट आता रहता है कि सर तैयारी कराइए, इसलिए मैं तैयारी करवा रहा हूँ और कोई भी प्रॉफिट नहीं है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को बूस्ट करें। सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी शेयर कर दिया करें, जिससे हमारा भी कुछ प्रॉफिट होता रहे और हमारा भी दिल लगे जो है आप लोगों के नए नए लिए नए नए वीडियोज़ बनाने में। तो आइए देर न करते हुए आप सभी के लिए जो है प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं, करवाते हैं। प्रश्न नंबर 34 दिया हुआ है कि इसमें राजस्थान के किस ज़िले में गोगा जी का मेला लगता है। कौन सा ज़िला है राजस्थान का? तो 34 नंबर प्रश्न जो है आप लोग देखेंगे तो इसका बी विकल्प सही होगा, यानी हनुमानगढ़ में। कहाँ लगता है? हनुमानगढ़ में। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 34, शीतोपलादी चूर्ण किस रोग की औषधि है? शीतोपलादी चूर्ण। 35 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा। क्या है? राज या क्षमा में इसे दिया जाता है। 35 नंबर। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 36, महाअभयारिष्ट किस रोग में प्रयुक्त होता है? महाअभयारिष्ट किस रोग में प्रयुक्त होता है? सी विकल्प सही होगा, हलीमक बोला जाता है। इसे जो है टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, वृश्चिक दशवंत लक्षण है, किसका होगा भैया? बता देंगे। 37 नंबर प्रश्न कौन सा विकल्प सही होगा? 37 नंबर प्रश्न देख लेंगे तो 37 का बी विकल्प सही होगा, आमवात। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, सोनाक्षी कूट लक्षण है, 38 का ये विकल्प सही होगा, पांडु रोग। कौन सा रोग होगा? पांडु रोग। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे, नभ्य संतता किस रोग का लक्षण है? तो 39 नंबर प्रश्न का आपका विकल्प जो है सही होगा, बी, यानी पांडु रोग होता है। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। प्रश्न नंबर 40 दिया है कि रक्त अस्कंदन रक्त में किन तत्वों की कमी से नहीं होता? रक्त अस्कंदन रक्त में किन तत्वों की कमी से नहीं होता? प्रश्न नंबर 40 का डी विकल्प सही होगा, पोटेशियम। इसमें दिया है कि पोव्यनुग चूर्ण का अनुपान है। 41 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका आपका ये विकल्प सही होगा, टांडुलोदक। टांडुलोदक का जो है अनुपान होता है। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे, रसांजना तांडुलोदक किस रोग में प्रयोग होता है? 42 नंबर प्रश्न का आपका विकल्प सही हो रहा है, बी, गुदापाक व प्रमेह रोग में इसको जो है प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे, संक्षेपतः क्रिया योगः कहाँ से लिया गया है? 43 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका आप लोग बता देंगे। प्रश्न नंबर 43 का आपका विकल्प सही हो रहा है, बी। नंबर 44 देखेंगे, इसमें दिया है कि मॉन्टॉक्स टेस्ट किस व्याधि में कराया जाता है? 44 नंबर प्रश्न का आपका विकल्प सी सही होगा, यानी टीबी में कराया जाता है। किस में कराते हैं मॉन्टॉक्स टेस्ट? 44 का सी विकल्प टीबी में होता है। प्रश्न नंबर 45, एमसी ब्यूरी पॉइंट फाइंड इन, एमसी ब्यूरी पॉइंट फाइंड इन। 44 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस बोला जाता है। एमसी ब्यूरी पॉइंट फाउंड इन अपेंडिसाइटिस। उसके बाद में देखेंगे 46 नंबर प्रश्न इसमें दिया है, टेंड्यूरिंग साइन कौन सा होगा? तो फाइंड इन। 46 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, इसे आप लोग टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे, इसमें दिया है, काउज व्हील रेडिंग फाउंड इन दिस विच डिजीज। 47 नंबर प्रश्न का आपका विकल्प सही हो रहा है, बी, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, विच ईयर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन हैज बीन स्टार्टेड इन इंडिया। इंडिया में कब शुरू हुआ था बताएंगे। 48 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, 1985।
कौन सा होगा? 1985। 49 नंबर प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया है कि बेल प्लासी कौन सी नर्व की विकृति का कारण है? 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, सेबंथ। कौन सा होगा? सेबंथ। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे। हार्पस जोस्टर व्याधि में सर्वाधिक प्रभावित होता है। 50 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, फिफ्थ जो है प्रभावित होता है। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे। ग्लोबल हेल्थ किसका प्रोग्राम है? ग्लोबल हेल्थ किसका प्रोग्राम है? बी WHO। WHO का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 में दिया है इटोपिक प्रेगनेंसी का स्थान क्या है? 52 नंबर प्रश्न का सी सही होगा, यानी कि फॉलोपियन ट्यूब और ओवरी। तो ये दिया हुआ है, तो ये दोनों सही होता है। इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे। इन्वेस्टिगेशन मेथड ऑफ इटोपिक प्रेगनेंसी इज। 53 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका सी विकल्प सही होगा, USG। क्या बोला जाता है? USG बोला जाता है। प्रश्न नंबर 54 देखेंगे। 54 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, एड्स डे बोला जाता है। प्रश्न नंबर 55। कौन से रोग में यूरिक एसिड इंक्रीज होता है? कौन से रोग में यूरिक एसिड इंक्रीज होता है? 55 का डी विकल्प सही हुआ है, गाउट रोग में, गठिया रोग में बढ़ जाता है यूरिक एसिड। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे, तो इसमें दिया है त्रिकोनियस इपोटोमी लोबरी कौन सी स्टेज में कराते हैं? 56 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, सेकेंड स्टेज में कराते हैं। इसमें दिया लोबोरियस की फर्स्ट स्टेज होता है, कौन सा होता है? 57 का बी विकल्प सही होगा, इसे आप सभी टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे। 58 में दिया है कि BEMOC का फुल फॉर्म है। 58 नंबर प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, बेसिक इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर होता है, यही आपका टिक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59। गुल्म का रोगाधिकार है। गुल्म का रोगाधिकार है 59। 59 का बी विकल्प सही होगा, इसमें होगा लसुनाद घृत बोला जाता है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे। तिल चिन्हम निभम लक्षण किसका है? 60 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, कमला रोग में हो जाता है। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे। प्रश्न नंबर 61 में दिया हुआ है कि 2 लड़की पर नसबंदी कराने वाली योजना का नाम है। 2 लड़की पर नसबंदी कराने वाली योजना का नाम है, सी जननी सुरक्षा योजना बोला जाता है। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे। निम्न में से यशोदा योजना है। 62 का ये विकल्प सही होगा, इसमें कार्यकर्ता को 5100 रुपये दिए जाते हैं। इसमें कार्यकर्ता को 5100 रुपये दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में सर्वाधिक किस संवर्ग को लाभ होता है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में किस संवर्ग को लाभ होता है? प्रश्न नंबर 63 का आपका विकल्प सी सही होगा, ठेला चालक को। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे। इसमें दिया है दशांशन संस्कार का मुख्य घटक द्रव्य है, तो इसमें जो दिया हुआ विकल्प दिया गिलो स्फटिक सोट हरिद्रा 64 में, तो आपका सही होगा बी, यानी कि स्फटिक होगा। क्या होगा? स्फटिक। प्रश्न नंबर 65 देखेंगे। चंगेरी घृत का प्रयोग किस व्याधि में होता है? 65 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? 65 बोले तो आपका बी विकल्प सही होगा, गुदाध्वंस में होता है।
प्रश्न नंबर 66 देखेंगे। रक्तातिसार में निम्न में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? 66 का बी विकल्प सही होगा, कुटजारिस्ट में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 67 देखेंगे। प्रेगनेंसी में दी जाने वाली आयरन टैबलेट की संख्या कितनी है? इसका बी विकल्प सही होगा, 100 टैबलेट की संख्या में है। प्रश्न नंबर 68 देखेंगे। 68 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 68 ध्यान से पढ़ेंगे। प्रेगनेंसी में टीटी का इंजेक्शन कितनी बार लगाया जाता है? 68 का सी विकल्प सही होगा, 2 बार टिटेनस ऑक्साइड का इंजेक्शन लगाना जो है गर्भणी माता के लिए ज़रूरी होता है। प्रश्न नंबर 69। सूतिका काल की सर्वश्रेष्ठ औषधि है, कौन सी होगी? 69 का बताइए विद्यार्थी, इसका कौन सा विकल्प सही होगा? 69 बोले तो आपका सी विकल्प सही होगा, यानी कि सौभाग्य सुठी पाक होगा। क्या होगा? सौभाग्य सुठी पाक से बोला जाता है। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे। क्षार सूत्र चिकित्सा में किस व्याधि में किया जाता है? क्षार सूत्र चिकित्सा किस व्याधि में करते हैं? 70 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प? डी विकल्प, उपयुक्त सभी, यानी आबुर्द अर्श नाड़ीवर्त उपयुक्त सभी, डी विकल्प करेक्ट होगा। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 71। सौर ऊर्जा प्लांट किसके द्वारा लगवाया गया? सौर ऊर्जा प्लांट किसके द्वारा लगवाया गया? 71 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, सौर ऊर्जा निगम के द्वारा। प्रश्न नंबर 72 देखेंगे। इसमें दिया है कि इत्यादि क्वाथ कौन से ज्वर में देने का विधान है? 72 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, तृतीयक ज्वर में देने का विधान है। प्रश्न नंबर 73। वात पित्त कफ शोक्ता में वाक्य कहाँ से लिया गया है? 73 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, अष्टांग हृदयम जो ग्रंथ है उससे लिया गया है। अष्टांग हृदय ग्रंथ के रचयिता कौन है? सभी लोग कमेंट कर देंगे जो लोग जान रहे हैं। प्रश्न नंबर 74 देखेंगे। फक रोग में किस तेल का प्रयोग होता है? 74 का डी विकल्प सही होगा, राज तेल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 75। कुत्ता काटने पर कौन सी व्याधि होती है? कुत्ता काटने पर कौन सी व्याधि होती है? 75 नंबर प्रश्न बोले तो आपका सी विकल्प सही होगा, रेबीज। कुत्ता काटने पर रेबीज नाम की बीमारी हो जाती है। प्रश्न नंबर 76। विटामिन B1 की डिफिशियंसी से होने वाली व्याधि है। विटामिन B1 की डिफिशियंसी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो इसे बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में रतौंधी कहते हैं। प्रश्न नंबर 77। इसमें दिया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राणेयम मूल मुक्तम में वाक्य कहाँ से लिया गया है? आपका विकल्प बी सही होगा, चरक सुस्त स्थान 1 से लिया गया है। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 78। बिल्व तेल का प्रयोग होता है, कैसे होता है भैया? 78 का बी विकल्प सही होगा, बाधिर में। प्रश्न नंबर 79। पीलिया रोग कौन से शरीर के अंग से संबंधित है? पीलिया रोग कौन से शरीर के अंग से संबंधित है? 79 का ये विकल्प सही होगा, लीवर।